नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स। बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्य कैबिनेट की आज होगी बैठक। कोरोना संकट के बीच कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। मुजफ्फरपुर में एईएस से जुड़वा बहनों की मौत। चमके बुखार को लेकर जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। देश के हर कोने में पहुंचेगी शाही लीची। कृषि मंत्रालय ने उठाया बीड़ा। बिहार में विदेशी सब्जी की खेती करने वाले किसानों को बीज पर मिलेगी 90% अनुदान। कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के मामले में सुनवाई अब लॉकडाउन के बाद तक टली। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इधर कोटा से छात्र की वापसी को लेकर पटना में प्रदर्शन। कई छात्र नेता गिरफ्तार। 3 दिनों के अंदर ले अप्रैल का फ्री गैस सिलेंडर, नहीं तो सरकार रोक देगी पैसा। लालू प्रसाद का इलाज कर रहे डॉक्टर के मरीज को हुआ कोरोना। तेजस्वी यादव ने जताई चिंता। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, देश में संसाधन की कमी नहीं, कोरोना से लड़ाई में राज्य के साथ केंद्र सरकार। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर कसा तंज। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सीएम नीतीश कुमार के ऊपर बोला हमला। चौकीदार से उठक बैठक कराने वाले अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी हुए सस्पेंड। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना के लिए अभी कोई मान्य थेरेपी नहीं। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर प्रयोग चल रहे हैं। मंत्रालय ने राज्य से कहा, अस्पतालों में सुनिश्चित करें डायलिसिस की सुविधा। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, जब फ्लाइट कैंसिल हो गई तो टिकट के पैसे क्यों नहीं लौटाए जा रहे हैं? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने पर विचार करे केंद्र सरकार। विदेश से भारतीयों को लाने का पीएम मोदी का प्लान। पहले श्रमिकों और फिर स्टूडेंट्स को लाएगी सरकार। बुलंदशहर में 2 साधुओं की मंदिर परिसर में सोते वक्त हत्या। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, दुनिया में तबाही के लिए तय हो चीन की जिम्मेदारी, हम गंभीर जांच कर रहे हैं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5 बजे यह बैठक शुरू होगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगेगी। कोरोना महामारी के बीच सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। बिहार में एक बार फिर एईएस बीमारी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में 4 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं एईएस को लेकर मुजफ्फरपुर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। टोल फ्री नंबर के साथ 2 और नंबर जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 180034566158 और 062122660555 22660556 नंबर लोगों की मदद के लिए जारी किया है। लॉकडाउन के बीच कृषि मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची को देश के कोने कोने में पहुंचाने का निर्णय लिया है। इसके तहत शाही लीची समेत अन्य मौसमी फलों के उत्पादकों व खरीदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप बनाया गया है। इसमें देश के हर कोने के उत्पादक व कारोबारियों को जोड़ा गया है। वहीं बिहार सरकार ने विदेशी नस्ल की सब्जी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 90% अनुदान देने की घोषणा की है। राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया है कि सरकार विदेशी एवं उन्नत सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सहायता योजना चला रही है। इसके तहत पौधे और बीज पर 90% अनुदान दिया जा रहा है। कोटा मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 5 मई को होगी। गौरतलब है कि कोटा में फंसे बिहारी छात्र के अभिभावक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बच्चों को वहां से लाने की मंजूरी देने की मांग की थी। इधर मंगलवार को पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर कोटा में फंसे छात्रों की वापसी को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबरों की माने तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार अपने साथी छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनको धर दबोचा है। ये सभी छात्र लॉकडाउन के दौरान कोटा समेत विभिन्न जगहों पर फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग को लेकर धरना पर बैठे थे। कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 गैस सिलेंडर फ्री देने की घोषणा की थी। अप्रैल माह की राशि लाभुकों के अकाउंट में भेज दी गई है। अप्रैल में 3 दिन बचा हुआ है, इसलिए उज्ज्वला ग्राहकों को जल्द गैस रिफिल बुक करना होगा ताकि गैस घर पर भेजा जा सके। इसके साथ ही बताया गया है कि लाभुक 3 दिन के अंदर गैस ले लें। यदि इस माह लाभुक गैस का उठाव नहीं करेंगे तो उन्हें अगले माह मई की राशि बैंक खाते में नहीं जाएगी। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद का इलाज कर रहे रांची स्थित रिम्स के डॉक्टर के वार्ड में एक मरीज के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद तेजस्वी यादव ने पिता और पार्टी अध्यक्ष के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट पर लिखा कि मैं ये जानकर बेहद चिंतित हूं कि मेरे पिता का इलाज कर रहे डॉक्टर्स कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देगी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को पीपीई, टेस्टिंग किट, मास्क, दवाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से फंसे बिहार के हजारों लोगों की दशा दयनीय बनी हुई है, लेकिन लॉकडाउन की मर्यादा में बंधे नीतीश कुमार जी के पास सबके लिए एक ही समाधान है, फंसे हुए कुछ लोगों को 1000 रुपए का अनुदान। अब इस उदारता के लिए हमें सबको जीवन भर उनका आभारी होना ही चाहिए। बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच में बड़ी लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो जाने के बाद अब सरकार की फजीहत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ट्वीट पर करारा हमला राज्य सरकार पर बोला है और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि नकारा बिहार सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। लॉकडाउन में चौकीदार से उठक बैठक कराने वाले अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के आदेश पर पूरे मामले की जांच चल रही है। इसके बाद मंगलवार को कृषि विभाग ने आरोपी जिला कृषि पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले मामले का खुलासा होने के बाद सरकार ने अररिया डीएम एसपी से मामले की जांच करवाई थी। जांच के बाद डीईओ के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। साथ ही कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने उन्हें अररिया डीएओ से हटाकर पटना वापस बुला लिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कोई मान्य थ्योरी अभी नहीं है। इसको लेकर अभी रिसर्च किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल अगर गाइडलाइन के मुताबिक नहीं हुआ तो जान पर खतरा भी बन सकता है। उधर कोरोना संक्रमण के चलते रोगियों को डायलिसिस सुविधाएं नहीं मिल पाने की शिकायतों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि वे गैर कोविड अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधाएं शुरू करें। इसको लेकर मंत्रालय की तरफ से राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया है। याचिका में घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सभी उड़ानों के टिकट देशव्यापी लॉकडाउन के कारण रद्द होने के कारण पूरी राशि वापस करने की मांग की गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सके। केंद्र सरकार की ये योजना इस साल जून से शुरू होने वाली है। विदेश और नागरिक विमान मंत्रालय विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के प्लान पर काम कर रहा है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बड़े निकासी प्लान को लेकर बुनियादी नियम तैयार कर दिए हैं। पीएम मोदी के फैसले के मुताबिक सबसे पहले श्रमिक वर्ग के लोगों को विशेष विमान से जगह दी जाएगी। इसके बाद दूसरे देश में फंसे स्टूडेंट्स का नंबर आएगा और फिर उन सभी लोगों को बुलाया जाएगा जो विदेश नौकरी करने या घूमने गए थे। बुलंदशहर के अनूप शहर इलाके में 2 साधुओं के मंदिर परिसर में सोते वक्त धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई है। वारदात में गांव के ही नशेड़ी युवक मुरारी का नाम सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि कुछ दिन पहले आरोपी ने साधुओं का चिमटा छीन लिया था, जिसके बाद साधुओं ने उसे डांट लगाया था। इससे नाराज होकर आरोपी ने दोनों साधुओं की हत्या कर दी है। मामले की जाँच की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के संबंध में चीन के खिलाफ बेहद गंभीरता से जांच कर रहा है। ट्रंप ने इस कथन से संकेत दिया है कि अमेरिकी प्रशासन बीजिंग से जर्मनी द्वारा मुआवजे के रूप में मांगे गए 140 अरब डॉलर से कहीं बड़े मुआवजे के बारे में सोच रहा है। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट को जानने का। बिहार में कोरोना के 13 नए केस, 359 हुई पॉजिटिव पाए गए मरीजों की संख्या। सूबे के 13 नए मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 13 नए मरीजों के साथ ही बिहार में इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। गोपालगंज में 6, कैमूर में 4, जबकि एक मामले बांका, अररिया और मुंगेर के हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,974। भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 29,974 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 937 मौतें हुई हैं और वर्तमान में कुल 22,010 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1594 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 91 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।